नमस्ते। क्या पाकिस्तान ने सच में सोचा था कि जिन तालिबानों को उसने दशकों तक पाला, पोसा और हथियार दिए, वही तालिबान एक दिन उसके हुक्म पर झुक जाएंगे? क्या रावलपिंडी को यह भ्रम था कि कुछ हवाई हमलों से अफगानिस्तान डर जाएगा और टीटीपी घुटनों पर आ जाएगी? क्या पाकिस्तान को लगा था कि बंदूक के दम पर वह अफगान व्यापार, राजनीति और सीमाओं को कंट्रोल कर सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ने कभी यह सोचा था कि इस टकराव की कीमत उसकी पहले से डूबती अर्थव्यवस्था चुकाएगी? आज जवाब सामने है। पाकिस्तान रो रहा है, कराह रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। सीमा पर बंदूकें गरज रही हैं, अंदर बाजार बंद हो रहे हैं और बाहर दुनिया तमाशा देख रही है। जिस पाकिस्तान ने खुद को अफगानिस्तान का मालिक समझा, वही आज तालिबान से दुश्मनी मोल लेकर अपने ही जाल में फंस चुका है। पाकिस्तानी सेना ने हाल के महीनों में अफगान सीमा के अंदर हवाई हमले किए, यह सोचकर कि इससे तालिबान दबाव में आ जाएगा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों पर लगाम लगेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। टीटीपी के हमले और तेज हो गए, पाकिस्तानी चौकियां जलने लगी, सैनिक मारे जाने लगे और तालिबान ने साफ संदेश दे दिया, अफगानिस्तान अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। इस सैन्य टकराव का सबसे बड़ा शिकार बना पाकिस्तान का व्यापार, वही व्यापार जो दशकों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अदृश्य धागे की तरह जुड़ा हुआ था। वही व्यापार जिसने सीमाओं पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के बाजारों को जिंदा रखा था। लेकिन अब वही धागा टूट चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो आंकड़ा सामने रखा है, वह पाकिस्तान की आर्थिक कब्र पर आखिरी कील जैसा है। सीमा व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को अब तक लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का सीधा नुकसान हो चुका है। यह कोई अनुमान नहीं, कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि व्यापारियों की चीख है, जो इस समय लाहौर, पेशावर और कराची के बाजारों में सुनाई दे रही है। जब कृषि और निर्माण गतिविधियां चरम पर होती है, तब हर दिन 5 से 6 करोड़ डॉलर तक का निर्यात सिर्फ अफगान बाजार के भरोसे चलता था। पाकिस्तान के फल, सब्जियां, सीमेंट, कपड़ा और दवाइयां अफगानिस्तान में हाथों हाथ बिकती थी। लेकिन अब वही रास्ता बंद है। ट्रक खड़े हैं, गोदाम भरे पड़े हैं और किसान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है दिसंबर से मार्च की अवधि में। यही वह समय है जब पाकिस्तान से नारंगी और आलू का निर्यात चरम पर होता है। व्यापारियों की चेतावनी साफ है, अगर हालात नहीं बदले तो सिर्फ इन 2 फसलों से ही 20 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त नुकसान तय है। एक ऐसा देश जो पहले कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह नुकसान किसी आर्थिक बम से कम नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एक और कमजोर नस पर वार किया है, दवाइयों पर। वर्षों तक अफगानिस्तान पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री पर निर्भर रहा है। सस्ती और नजदीक होने के कारण पाकिस्तानी दवाएं अफगान बाजार में छाई रहती थी। लेकिन अब अफगानिस्तान ने विकल्प खोज लिया है। भारतीय दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान की जमीन पर पहुंच चुकी है। यह सिर्फ व्यापारिक बदलाव नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश है। भारत भरोसेमंद है, पाकिस्तान नहीं। और यह संदेश सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के रास्ते बंद होने के कारण अफगानिस्तान का माल कराची पोर्ट पर फंसा हुआ है। महीनों से कंटेनर जाम है, लागत बढ़ रही है और अफगान व्यापारियों का धैर्य टूट चुका है। इसका जवाब अफगानिस्तान ने रणनीतिक तरीके से दिया है। अब वह ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, एक जमीन से घिरा देश जिसे पाकिस्तान अपने रास्तों से ब्लैकमेल करता रहा, अब नए समुद्री दरवाजे खोल चुका है। यहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार छिपी है। जिस चाबार परियोजना को पाकिस्तान और उसके कुछ सहयोगी सालों तक कमजोर आंकते रहे, वही आज अफगानिस्तान की जीवन रेखा बनती जा रही है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच यह सहयोग पाकिस्तान के लिए किसी रणनीतिक बुरे सपने से कम नहीं। इधर सैन्य मोर्चे पर हालात और खराब है। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई बार सीमा पर सीधी झड़प हो चुकी है। पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, चौकियां तबाह हुई है और सेना का मनोबल गिरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हवाई हमलों में अफगान नागरिकों, यहां तक कि बच्चों की मौत ने तालिबान के भीतर गुस्सा और सख्त कर दिया है। अफगान समाज में यह धारणा और मजबूत हुई है कि पाकिस्तान आज भी उन्हें गुलाम समझता है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान सरकार ने एक और आत्मघाती कदम उठाया, अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजना। दशकों से पाकिस्तान में रह रहे लाखों अफगान अचानक अवैध घोषित कर दिए गए। घर, दुकान, रोजगार सब छिन गया।
पाकिस्तान को शायद लगा कि इससे तालिबान दबाव में आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जनभावना और तेज हो गई। विडंबना यह है कि जिस तालिबानी सत्ता को लाने में पाकिस्तानी सेना की निर्णायक भूमिका रही, वही सत्ता आज उसकी आंखों में आंख डालकर खड़ी है। रावलपिंडी ने सोचा था कि तालिबान सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के इशारों पर नचेगा, टीटीपी को कुचलेगा और अफगान जमीन को पाकिस्तानी रणनीति के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। लेकिन अफगान इतिहास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह देश किसी का नौकर नहीं बनता। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि एक तरफ उसकी सीमाएं असुरक्षित है, दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था खून बहा रही है। व्यापारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, किसान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और सेना अपने फैसलों के नतीजे भुगत रही है। यह पूरी कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यह उस सोच की हार है जो आतंक को रणनीति मानती है, पड़ोसियों को मोहरे समझती है और बंदूक को कूटनीति का विकल्प मानती है। अफगानिस्तान ने रास्ते बदल लिए हैं, बाजार बदल लिए हैं और साझेदार बदल लिए हैं। पाकिस्तान वहीं खड़ा रह गया, हाथ में बंदूक, जेब में कर्ज और आंखों में पछतावा। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। इतिहास गवाह है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वह एक दिन खुद उसी में गिरता है। पाकिस्तान आज उसी गड्ढे में है और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।